में बहुचर्चित फिटजी कोचिंग के संचालकों पर मामला दर्ज हुआ है। कोचिंग संचालकों पर अभिभावकों से फीस हड़पने और पढ़ाने वाले शिक्षकों का शोषण करते हुए सैलरी नहीं देने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अभिभावकों द्वारा थाने में एफआईआर के लिए आवेदन किया गया था। 10 दिन पहले कोचिंग बंद करके संचालक फरार हो गए। 700 से अधिक बच्चों को कोचिंग में 700 से अधिक बच्चे कोचिंग में पढ़ते थे। अधिकांश अभिभावकों ने 1 से 2 साल की फीस एडवांस के तौर पर कोचिंग संचालकों के पास जमा कर दी थी। फिटजी के चेयरमैन डीके गोयल, सीओओ और सीएफओ पर मामला दर्ज हुआ। भोपाल के एमपी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ। कोचिंग सेंटर बनकर फरार होने से बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। नामी कोचिंग सेंटर होने के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने प्रवेश कर लिया था। कई अभिभावकों ने एजुकेशन फीस भी जमा कर दिए थे। ऐसे में अभिभावकों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के अलावा उनके लाखों रुपए डूब गए हैं। तो फिटजी कोचिंग में ये मामला संचालकों पर यह केस दर्ज किया गया। कोचिंग संचालकों पर अभिभावकों से फीस हड़पने का आरोप लगा है। भोपाल में फिटजी कोचिंग के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर और 4 आपको बता दें कि एमपी नगर थाना क्षेत्र में फिटजी कोचिंग के संचालकों और स्टाफ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोचिंग के मुख्य परिचालन अधिकारी मनीष आनंद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राजीव बब्बर और भोपाल ब्रांच के पूर्व सेंटर हेड सुमित श्रीवास्तव सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी पर छात्रों से फीस हड़पने और अन्य आरोपों के तहत कार्रवाई की गई है। ये मामला तब सामने आया जब 2 दिन पहले फिटजी कोचिंग के 20 से अधिक छात्रों के अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कोचिंग के संचालकों ने फीस तो जमा करवाई, लेकिन इसके बाद अचानक पढ़ाई बंद कर दी गई और फीस वापस करने से इनकार कर दिया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, क्योंकि एक बहुत नामी और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर हमेशा अपने करियर को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए आते हैं और फिटजी एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसके लिए हमेशा यही सुना गया है कि बच्चे बहुत आगे तक बढ़े हैं, अच्छा परफॉर्म बच्चों ने किया है। लेकिन इस तरह का केस आना, क्या ये पूरा मामला है और अभिभावकों की ओर से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं इस इंस्टीट्यूट पर? दरअसल ये जो फिटजी इंस्टीट्यूट है ये फ्रेंचाइजी मोड पर काम करता है। ये जो बड़े शहर है देश के, चाहे भोपाल की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शहर है, देश के प्रमुख शहर है, पहले तो ये फ्रेंचाइजी मोड पर अपना इंस्टीट्यूट देता है और फ्रेंचाइजी जो होती है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर लेती है। उनसे बड़ी भारी भरकम फीस ली जाती है, लेकिन कुछ समय और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े क्वालिफाइड जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए अच्छे टीचर्स का होना बेहद जरूरी होता है। तो जब ये टीचर्स यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके फोटो दिखा के, फिटजी ब्रांड के फोटो दिखाकर ये अपनी ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं और उसके बाद कुछ दिन तक जब पूरी फीस का कलेक्शन इनके पास पहुंच जाता है प्रत्येक छात्र का, तो उसके बाद ये फिटजी के संचालक होते हैं ये अपनी दुकान या फिर कह सकते हैं कि संस्थान ही बंद करके रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ हफ्ते 1.5 साल पहले इंदौर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहाँ फिटजी कोचिंग थी वो रातों रात उसने अपना संस्थान बंद कर दिया था। कुछ ऐसा ही मामला से कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में भी सामने आया है, जहां पर जो फिटजी कोचिंग है इसके जो संचालक होते हैं वो रातों रात ही अपना संस्थान बंद करके चले गए। इससे अभिभावकों के साथ ही उन स्टूडेंट्स के मन में भी काफी डर है, क्योंकि कुछ महीने ही इनकी कोचिंग चल पाई थी, अब वो क्या करेंगे। ऐसे में इनकी जो तैयारियां हैं वो तो अधूरी रह ही गई और जो स्टूडेंट थे, जो गार्जियन होते हैं, उन्होंने
कई लोगों ने तो बैंक से लोन लेकर इसकी फीस भरी है, कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी दी है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो थाने भी पहुंचे थे। हंगामा भी काफी हुआ था इस मामले में। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन एफआईआर तो ठीक है, कार्रवाई कब होगी अपने आप में एक बेहद दिलचस्प और एक बड़ा सवाल अब बन गया है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें फिटजी के ही नाम पर धोखाधड़ी की गई है और लाखों की फीस बच्चों से ले ली गई, फिर उनकी पढ़ाई बंद कर दी गई, शिक्षकों का शोषण किया गया और उनको उनका वेतन नहीं दिया गया। लेकिन सवाल बार बार यही है कि कार्रवाई कब होगी। पुलिस की ओर से पूरे मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि अब कुछ दिनों पहले अभिभावकों की ओर से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है? इस मामले में 3 दिन पहले आवेदन दिया गया था भोपाल के एमपी नगर थाना पर। आवेदन देने के बाद थोड़ी सी जांच की गई थी, जांच के बाद तथ्य सही पाए गए थे और जो अभिभावक है उनके आधार पर 4 लोगों के खिलाफ फिटजी के जो संस्थापक होते हैं, दीपक की बात की जाए, अन्य लोगों की बात की जिसे भोपाल में फ्रेंचाइज दी गई थी, इन सभी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इन जो आरोपी हैं, जिनको नामजद एफआईआर चुकी हुई है, तो उनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयत्न करेगी और फिर गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करेगी और उनसे राशि को रिकवर करने की भी कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी